जय बोले जी दोस्तों। आज का जो टॉपिक है हमारे हिंदू धर्म के एक एक इंसान के ऊपर है, जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। आज मैं मंदिर गई थी, वहाँ मेरी एक दोस्त मिली। मैंने कहा क्यों साथ में बेटा नहीं आया मंदिर में? उसने बोला मेरा बेटा भगवान से दूर होता जा रहा है और मैं बहुत अफसोस में हूँ कि मैं क्या करूँ। मैंने कहा क्या हुआ? उसने बोला वो बोलता है माँ मैं मंदिर क्यों जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। वो अलग अलग क्वेश्चन पूछता है मुझसे जिसके जवाब मेरे पास भी नहीं है। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? उस लेडीज ने बोला कि वो कहता है मैं मंदिर में जाके कौन से भगवान की पूजा करूं, हमारे हिंदू धर्म में इतने भगवान हैं कि मैं एकदम कंफ्यूज हो जाता हूं कि मंदिर जाके मैं गणेश भगवान के पैर छूंगा तो शंकर भगवान गुस्सा हो जाएंगे, शंकर भगवान को मनाऊंगा माता गुस्सा हो जाएगी, माता को मनाऊंगा हनुमान जी गुस्सा हो जाएंगे, हनुमान जी को मनाऊंगा शनि भगवान गुस्सा हो जाएंगे। आखिर में मनाऊं तो मनाऊं किसको? और जिस किसी से पूछो तो सब अपनी अपनी राय रखते हैं कि उनको पूजो तो वो तुम्हें बहुत अच्छा ज्ञान देंगे, उनको पूजो तुम बहुत अच्छा ज्ञान देंगे। अरे इससे अच्छा तो क्रिश्चियन के भगवान है जो एक ही भगवान है, उनके चर्च में एक ही गॉड है जिसका जाके ध्यान लगाओ तो आराम से कम तसल्ली तो मिलेगी कि हाँ मैं किसी की पूजा कर रहा हूँ, मुझे यही ध्यान लगाना है। और हमारे हिंदू धर्म में इतने सारे भगवान हैं कि कहाँ ध्यान लगाऊं, कौन गुस्सा हो जाए, किसको कब बनाऊं। तो मम्मी अगर ये भगवान इतने सारे हैं तो इनका हेड भी तो कोई होगा, वो हेड कौन है? मुझे जब सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा तब मैं मंदिर जाऊंगा, वरना मैं मंदिर भगवान नहीं मानता। तो ये उस बच्चे के लिए नहीं है, ये उस माँ के लिए नहीं है, ये हमारे पूरे देश में यही होता जा रहा है कि इतने सारे भगवान हैं, हम किसको पूजे क्या करें? कोई सत्य को समझने को राजी नहीं है और ना कोई सत्य को समझ पा रहा है। इसलिए आजकल के बच्चे जो है दूर होते जा रहे हैं अपने धर्म से, अपनी पूजा पाठ से, अंधविश्वास मानने लगे कि ये सब तो हमारा ढकोसलेबाजी, इतने सारे भगवान हैं, अरे एक ही जन्म मिला है, खाओ पियो मौज करो मस्त रहो, कोई भगवान नहीं है। ऐसा दिमाग में बैठता जा रहा है। एक बार 5 सूरदास को हाथी घर पे भेजा जाता है और उनसे कहा जाता है कि हाथी को छूकर और महसूस करके बताओ कि हाथी कैसा होता है। 5 सूरदास हाथी घर में गए। एक ने पैर को छुआ तो उसने महसूस किया कि हाथी तो खंभे जैसा लंबा लंबा होता है। दूसरे ने पीठ को छुआ, उसने महसूस किया कि हाथी तो दीवार जैसा होता है। तीसरे ने पूंछ छुआ तो उसको लगा कि हाथी तो रस्सी जैसा होता है। और चौथे ने सूंड को छुआ तो उसे लगा कि हाथी तो सांप जैसा होता है। और 5वें ने कान को छुआ तो उसे लगा हाथी तो सूप जैसा होता है, पंखे जैसा होता है। अब इन 5 को बोला गया कि तुमने जो महसूस किया है तुम जाके 6ठे सूरदास को समझाओ कि तुमने क्या देखा, हाथी कैसा है। तो वो 5 सूरदास 6ठे सूरदास के पास जाते हैं, उससे जाके अपना अनुभव बताते हैं। एक कहता है हाथी तो खंभे जैसा है लंबा लंबा। दूसरा बोलता है नहीं हाथी तो दीवार जैसा है। और तीसरा बोलता है अरे नहीं हाथी तो रस्सी जैसा है। चौथा बोलता है अरे तुम तीनों को कुछ नहीं पता भाई, हाथी तो सांप जैसा है। फिर 5वां बोलता है नहीं हाथी सूप जैसा है। अब जो 6ठा सूरदास था वो एकदम सोचने पे मजबूर होता है कि हाथी तो एक ही है लेकिन ये 5 तरह का बता रहे हैं, तो इसमें सत्य क्या है? वो कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि 5 तरह का बता रहे हैं बट हाथी एक ही है, तो इसमें सत्य क्या है कि हाथी कैसा हो सकता है? तो वो जब कंफ्यूजन में हुआ तो वो 7वें सूरदास के पास गया और उससे जाके बोला भाई हाथी तो बहुत बहुरूपिया है, तरह तरह के रंग बदलता है, तरह तरह के ढांचे बदलता है। ये 5 सूरदास गए वहां देख के आए, कोई कह रहा है कि हाथी सांप जैसा है, कोई कह रहा है दीवार जैसा है, कोई कह रहा है कि हाथी सूप जैसा है, और मतलब 5 अलग अलग तरीके से बोल रहे, तेरी क्या राय है? तो 7वां बोलता है कि देख भाई कोई अपना रंग रूप बदल सकता है लेकिन अपना ढांचा नहीं बदल सकता है। ढांचा तो एक ही होगा ना हाथी का, लेकिन बाकी जो है रंग रूप बदलना, तू मान इस बात को लेकिन मैं नहीं मान सकता। हाथी का ढांचा तो एक ही है, लेकिन हाथी कोई सूप बता रहा है, कोई दीवार बता रहा है, कोई सांप बता रहा है, कोई रस्सी बता रहा है, तो ये उसके रूप होंगे जो बदलता होगा, लेकिन ढांचा थोड़ी ना बदल रहा होगा वो। तो जो 6ठा सूरदास बोलता देख भाई तू मान चाहे मत मान, मैं तो यही मानूंगा कि हाथी बहुरूपिया है, बहुत तरह के रंग बदलता है। तो इस कहानी से थोड़ी बहुत तो सीख आपको मिली होगी। हमारे जो ऋषि मुनि थे ना,
जिन्होंने प्रकृति में पाया भगवान को तो उन्होंने सोचा यही भगवान है, इसी में भगवान है। जिन्होंने कण कण में पाया तो उसने सोचा यही भगवान है। जिसने निरंकार में पाया तो यही भगवान है। जिसने सूर्य में पाया यही भगवान है। जिसने गणपति में पाया यही भगवान है। जिसने माता में पाया, जिसने जिस रूप में पूजा, जिस रूप में पाया, उसी को भगवान समझ लिया। कहने का मतलब है कि भगवान एक ही है, सत्य एक ही है, लेकिन रूप उनके अनेक अनेक हैं। तो अपने बच्चों को ये समझाइए कि मंदिर जाएं और समझें, और जो रोल उन्हें भगवान को पसंद आता है उसी एक रोल को अपने दिल में बिठाएं और उसकी पूजा करें। और जो दृष्टिहीन, जो सूरदास थे ना, उन्होंने तो महसूस किया कि भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है। गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा है कि तुम खुली आंखों से मुझे नहीं देख सकते, भगवान को कोई नहीं देख सकता, लेकिन जो ज्ञान का मार्ग है, ज्ञान के जरिए, जो अंदर का ज्ञान है उसे जगाओ, उसके जरिए तुम भगवान को महसूस कर सकते हो कि भगवान एक है, सत्य है, भगवान एक है। भगवान के कई रूप हैं, कई रूप हैं भगवान के। तो जिसको जो रूप पसंद हो उस रूप में भगवान को पूज ले। तो कन्फ्यूजन में बच्चों को बोलिए, या हम लोग भी कन्फ्यूजन में न रहें कि हमारे कितने भगवान हैं, हम किसको पूजें। अब देखिए, हमारी बॉडी तो एक ही है ना, लेकिन हम कपड़े तरह तरह के पहनते हैं, बट बॉडी हमारी एक ही है। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो बच्चों को यही समझाइए, मंदिर जाएं, अपने सनातन धर्म को, अपने हिंदू धर्म को, अपने भगवान जी को, सबको अपनाएं। नौटंकी ना समझे इस बात को कि सबके तो एक ही भगवान है, सब लोग एक ही पे ध्यान लगाते हैं, हमारे इतने भगवान हैं, अब किस पे ध्यान लगाऊं। ये सब माँ बाप को बैठ के बच्चों को समझाना हो जरूरी है, वरना बच्चों की लाइफ उथल पुथल हो जाएगी। लास्ट में यही कहूँगी, भगवान एक है, रूप अनेक है। किसी एक मूर्ति को अपने दिल में बसाइए और उसकी पूजा कीजिए। जो जानकारी मैं आपको देती हूँ अगर सही लगती है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो तो शेयर करना बहुत ज़रूरी है। भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में किसी के मन में थोड़ी बहुत गलतियाँ, भ्रम पाल रखे हैं लोग, हो सकता है इस वीडियो से उनके मन का भ्रम दूर हो जाए। और जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे थोड़ी सी खुशी मिलेगी। जय भोले जी।